उज़ैर बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, बस मम्मा लंच ला रही है। बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। उज़ैर बेटा तैयार हो गए? अरे मेरे बच्चे को अब तक नींद आ रही है। चलो एक्टिव हो जाओ, शाबाश एक्टिव हो जाओ जल्दी से। जो बच्चे रात को जल्दी सोते हैं ना वो सुबह फ्रेश उठते हैं, और जो गंदे बच्चे होते हैं तुम्हारी तरह देर से सोते हैं वो इसी तरह नींद में पड़े रहते हैं। चलो जल्दी से नाश्ता करो, वैन आ जाएगी। मम्मा मैं गंदा बच्चा नहीं हूँ, बस थोड़ी सी नींद आ रही थी। अच्छा मेरे बच्चे को थोड़ी सी नींद आई थी। चलो नाश्ता करो, वैन आ जाएगी मेरा लाल। चलो ओह वैन आ गई, चलो उठो। चलो मेरा बेटा जल्दी से खड़ा हो जाओ, शाबाश। पता है ना वैन वाला 1 मिनट भी नहीं रुकता। चलो मम्मा वैन वाले की वैन कभी खराब नहीं होती? नहीं मेरा बेटा कभी ख़राब नहीं होगी। ये लो मम्मा पूरे पैसे जो देती है, वैन कैसे ख़राब होगी। ये लो साथ ले जाओ नाश्ता अपने। और इतनी सुस्ती से जाओगे ना सब हंसेंगे तुम पे, एक्टिव बन के जाओ। चलो आओ, चलो मेरा बच्चा शाबाश एक्टिव होके जाओ। अरे इस तरह जाओगे तो सब हंसेंगे तुम पे, एक्टिव होके चलो। भागो भागो भागो। खुदा हाफिज़। अब तक सो रहे हैं। सलमान उठ जाए, 8 बज रहे हैं। अरे उठ जाए ना, आपको जाना है। क्या रात है, जब जाना होगा चला जाऊंगा। हद हो गई, 8 बज रहे हैं, जल्दी उठ जाए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। क्या हो रहा था? बस अम्मी वही रूटीन के काम। आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं भी ठीक हूँ। मैंने इसलिए फ़ोन किया है ना कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए पैसे दे गए, तुम आकर किसी वक्त ले जाओ। अम्मी मेरा आना तो मुश्किल होगा, अगर आप भिजवा देती किसी को तो। क्यों? सलमान नहीं है क्या घर पे? अम्मी है लेकिन थोड़ी देर में इंटरव्यू पे जाएंगे। दिन के 12 बज रहे हैं, अब क्या जाएगा वो बेटा? अम्मी प्लीज़ आप भिजवा दीजिए ना, मैं नहीं आ सकती। अच्छा ठीक है, करती हूँ मैं कुछ। बल्कि एक काम करती हूँ, मैं खुद ही आ जाती हूँ तुम्हारी तरफ, तुमसे मिल भी लूँगी। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी। ये माँ से क्या राजो न्याज हो रहे थे जो मेरे सामने नहीं किए जा सकते थे? कुछ नहीं, बस खैरियत मालूम कर रही थी। हाँ, जब भी आंख चुरा के तू उस तरफ निकल गई थी। बाज़ औक़ात इज्जत बचाने के लिए आंख चुरानी पड़ती है। ए बीबी, मेरे सामने ये सांप सीढ़ी का खेल मत खेलो, सीधी बात किया करो। सीधी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी इसलिए नहीं करती। अरे है, तुम्हारे मुंह तो लगना ही बेकार है। न जाने किस जुर्म की सजा मिल रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रहे हो क्या? जी आज एक इंटरव्यू है, बस देर हो गई। अच्छा रुकिए, मैं नाश्ता लाती हूँ। रहने दो ना, कहा ना देर हो गई। जिनको नाश्ते करवाने होते हैं ना, वो शौहर के उठने से पहले बना के रखती हैं। सलमान मैं आपको कब से उठा रही थी ना, आप देर से उठे हैं। ए लो, घंटा भर से तो अपनी अम्मा से फोन पर बात कर रही थी। क्या कह रही हैं अम्मी आप? 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे मुझे। अनम, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी बड़ों की बातें सुन भी लिया करो। तुम हद करती हो तुम भी। अच्छा अम्मी चलता हूँ, देर हो रही है। अल्लाह तुझे कामयाब करे। बॉस को दे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम सलमान है और आज मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। सलमान साहब,
इंटरव्यू तो ख़त्म हो चुके हैं, आपको तो 11 बजे का टाइम दिया था। जी जी, लेकिन आप जानते हैं इस वक्त कितना ट्रैफिक होता है, बस इसलिए देर हो गई। प्लीज़ आप कोशिश करके मेरा इंटरव्यू करवा दें। सॉरी सलमान साहब, इंटरव्यू तो फाइनल हो चुके हैं और शॉर्ट लिस्ट भी हो गए। सलमान साहब, कंपनी को दोबारा ज़रूरत होगी तो इश्तिहार देगी, आप अखबार देखते रहें। लेकिन आप कोशिश करके। मैंने कहा ना आपको, मैं आपका इंटरव्यू नहीं करवा सकता, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर जी, मैं बात करवाता हूँ। ओके सर। यार इतनी देर से कहाँ था, कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या हुआ आपके इंटरव्यू का? बस ज़रा देर हो गई यार, लेट हो गया। उसने कहा कि इंटरव्यू नहीं हो सकता। आज भी आप लेट सो के उठे हैं? अबे तेरे लिए इतनी मुश्किल से मैंने जॉब का अरेंज किया था यार। कमाल आदमी है तू यार। आंख नहीं खुली होगी आपकी, है ना? यार अनम को कहा था कि वक्त पे जगा देना, लेकिन उसके तो अपने काम खत्म नहीं होते हैं। यार तू हर बात भाभी पे क्यों डाल देता यार? कभी इंसान अपनी भी जिम्मेदारी ले लेता। किस किस बात की जिम्मेदारी लूं मैं यार? किस किस बात की जिम्मेदारी लूं मैं? शादी को 9 साल हो गए हैं। मजाल है कि उसने 1 रुपए की बचत की हो, जो कमाया है इसी औरत पे लगा दिया है, लेकिन उसे घर चलाने का सलीका ही नहीं है। अच्छा छोड़ इन बातों को यार, तेरी राम कहानियाँ सुनता रहा ना तो यहीं शाम हो जाएगी। लंच टाइम पे निकला हूँ, मुझे वापस भी जाना ऑफिस। भाई साहब यार बताओ यार, खाने में क्या है? फहद, तू मेरे हालात जानता है ना यार, प्लीज फिर से बात करना इस कंपनी में। भाईजान इस कंपनी में तो मैं दोबारा बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरा क्लाइंट है। मैं कहीं और जुगाड़ लगाता हूँ, तेरे लिए करता हूँ कुछ। यार बेटा ऐसा करो। नाना, ये तो इतनी चिकन है, मैंने आपसे बड़ी मंगाई थी। अरे मेरी जान, जो नानू को मिली नानू वो ले आई। अब आप जब घर आएंगे ना तो नाना जी के साथ बाजार जाकर बड़ी सी गन ले आना, ओके? नाना जी गन दिलाते ही नहीं है, कहते हैं गन से खेलना ही नहीं चाहिए। तो ठीक तो कहते हैं को बूम बूम बनने के लिए बैट और बॉल से खेलना चाहिए, गन से नहीं। लेकिन मामा। अच्छा मम्मा की जान, अभी आप बाहर जाके खेलो, ठीक है? मम्मा को नानू से कुछ बात करनी है, ठीक है? ठीक है। शाबाश मेरा। बहुत तेज हो गया ये। ये लो, ये लो। शुक्रिया। देखो अनम, उज़ैर की स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है। उसके 2 माह की फीस सर चढ़ गई है। उसके स्कूल से नोटिस आ गया, तब तुम मुझे बता रही हो? मम्मी वो सलमान कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं मैनेज कर पाए तो। 8 साल हो गए तुम्हारी शादी को, कब तक इस तरह बहाने बनाती रहोगी? एटलीस्ट खुद से तो झूठ ना बोलो, ना वो सारी जिंदगी कुछ नहीं करेगा। ये ढोल तुमने खुद ही अपने गले में डाला है तो बजाती रहो। अरे ओ लड़के, क्या उधम मचाया हुआ तुमने? दादी मैं आपको गोली मार रहा हूँ। हाँ हाँ, और तूने करना भी क्या है? हैं? नानी लाके देगी बंदूक और दादी को मार दे गोली। लेकिन दादी आप मरती भी तो नहीं है। हाय हाय, अरे माँ बेटियां यही सिखा रही है, यही कसर रह गई थी। अम्मी मैं आई, 1 मिनट। और तू मनूस मारा, मुझे मारना चाहता है? क्या हो गया अम्मी, क्यों बच्चे पे चिल्ला रही हैं आप? तो गला घोट दे मेरा, हैं? जो औलाद से करवाना चाहती है खुद करके तसल्ली कर ले। मेरे बेटे को तो बर्बाद कर दिया, अब उसकी औलाद को कर। अम्मी खुदा के वास्ते आहिस्ता बोले, मेरी माँ आई हुई है। अब वही तो आके बर्बाद कर रही है ना, हैं? तो सुन, ये मेरा घर है, मैं जैसे चाहे वैसे बोलूंगी। तुम माँ बेटियां कौन होती हो मुझे रोकने वाली, हैं? अच्छा बेटा, मैं अब जा रही हूँ। आज अपनी आंखों से देख भी लिया तुम्हारी इस घर में क्या हैसियत है। ए बीबी, मेरे घर में खड़े होकर टेढ़ी जुबान नहीं इस्तेमाल करना। आज तुम्हारी बेटी इस घर में है ना, तो सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैं चाहूँ ना
एक दफा बोलो मेरा बेटा खड़े खड़े इसको तलाक दे दे। आप जैसी माँ से अब तवक्को भी क्या की जा सकती है। हाँ हाँ, तुम जैसी माओ से तवक्को रखनी चाहिए, हैं? जो बेटियां पैदा ही इसीलिए करती हैं कि शरीफ लड़कों को पास कर शादियां करें, जैसे तुम्हारी बेटी ने किया। अम्मी 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 बात सुने। पड़ गई ठंडक मेरी माँ को बेइज्जत करने से। किस किस्म की औरत है आप? मेरे आगे जुबान चलाती है। आज आने दे सलमान को, तेरा तो फैसला आज ही कराती हूँ मैं। हाँ मेहरबानी होगी आपकी, कर दे फैसला। जान छूटेगी मेरी इस दोज़ख से। आज तक मैं आपकी जहालत और सलमान की फितरत अपने घर वालों से छुपाती रही, मगर आज मेरी माँ अपनी आंखों से सब कुछ देख के गई है। और वैसे भी जब मुझे और मेरे बेटे को मेरे घर वालों ने ही पालना है, तो क्यों रहूं मैं इस जहन्नुम में? हाय हाय, कितनी नाशुक्री है अनंत तू, हैं? अरे पहले मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया, अब कहती है वो बेकार है। हाँ हाँ, कोई दूसरा ढूंढ लिया होगा ना। तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल है, हैं? मर्दों को लुभाना तो तुझे बहुत अच्छी तरह आता है। कर लिया होगा कोई सेट। शर्म नहीं आती आपको इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? और भी कोई इल्जाम रह गया हो तो वो भी लगा दे। आपके और आपके बेटे के दिमाग में फतूर भरा हुआ है। ना आप खुद खुश रह सकती हैं, ना दूसरों को खुश रहने दे सकती हैं। दबा जा मेरी नजरों के सामने से। हाँ हाँ, जा रही हूँ। अनम की हैसियत उस घर में एक नौकरानी जितनी भी नहीं है। आज अपनी आंखों से देख लिया मैंने। मेरी समझ में नहीं आता कि वो औरत आपके सामने इतनी बातें कर रही थी, तो अकेले में अनम के साथ क्या रवैया होगा उसका? ये औलाद ने अपने वालिदैन को अपना दुश्मन समझती है। कितना समझाया था मैंने अनम को कि उस लड़के से शादी ना करे, मगर नहीं जी, तब तो उसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी। जिंदगी एक फिल्म लग रही थी, भुगते अब। अरे ठीक है कि गलती की है अनम ने, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको तना छोड़ दें। अभी वो यतीम नहीं है। तो क्या करेंगे आप? घर बिठा लेंगे बेटी को? मिर्जा साहब, अब वो अकेली नहीं है, साहिब औलाद है। 8 साल का बेटा है उसका। इन बातों से मैं ब्लैकमेल होने वाला नहीं हूं। ना मुझ पर मेरी बेटी भारी है और ना उसकी औलाद। मैं बात करता हूँ सलमान से जाके। एक तो आप बात नहीं समझते, बिला वजह बात आगे ना बढ़ाइए। अभी मैं सिर्फ सलमान को समझाने के लिए जा रहा हूँ। बेहतर ये होगा कि वो मेरी बात समझ ले। आता हूं मैं भी। जी, सलाम करने की तमीज तो शायद तर्क कर चुके हो। खैर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आए। जी, फरमाएं। सलमान, ये क्या हो रहा है इस घर में मेरी बेटी के साथ? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको अपनी बेटी की खबर लेने का? नहीं, ख्याल तो कई बार आया जब अनम अपनी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए अपनी माँ से पैसे मांगती रही, लेकिन हर बार मैंने सोचा कि चलो आज नहीं तो कल तुम कोई ढंग की नौकरी कर लोगे। अच्छा, तो आप यहाँ मुझे अपने पैसों का ताना देने आए हैं? अरे अगर आपकी बेटी आपसे पैसे मांगती है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करता। अनम से पूछ ले, जो पैसे आपसे वो लेती है ना, वो खर्च किस पे करती है? सलमान, खबरदार जो मेरी बेटी के किरदार पर शक किया। अगर बेटी की तरबियत ढंग से की होती ना, तो आज दामाद से ये बातें ना सुननी पड़ती। और जिस तरह आप दामाद से बात कर रहे हैं, ये भी शरीफ लोगों का तरीका नहीं है। देखिए मोहतरमा, मैं यहाँ आपसे बात करने नहीं आया हूँ। अंकल, मेरी माँ का घर है, इसलिए जो भी बात करनी है इनसे करें आप। तो ठीक है, बुलाओ मेरी बेटी को यहाँ। पूछता हूँ कि उसको क्या प्रॉब्लम है यहाँ। उसे बुलाने की क्या जरूरत है, मैं बताती हूँ। उसे तो मेरा बेटा बेकार लगता है।
और मैं तो हुई उसके लिए जाहिल गंवार। और माफ कीजिएगा भाई, आपकी बेटी के जो लक्षण है वो हम ही बर्दाश्त कर रहे हैं। ना बोलने का तरीका और ना पहनने ओढ़ने का सलीका। गले में दुपट्टा डालकर नीचे वैन वाले से बातें कर रही होती है खड़ी। ये तो मेरा बेटा बेगैरत है जो बर्दाश्त कर रहा है। मोहल्ले वाले क्या क्या बातें करते हैं वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। बस, अब एक लफ्ज मजीद नहीं सुनूंगा मैं। सलमान, अनम का बुलाओ अभी सो रही है वो। जाए इस वक्त यहाँ से, बाद में आके मिलिएगा। सलमान, मेरे सब्र को मत आजमाओ, बुलाओ अनम को, वरना क्या कर लेंगे आप? मैं आखिरी दफा कह रहा हूं तुमसे, बुलाओ अनम को। अब्बू, अब्बू, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? तुमने क्या किया है सर मेरी बेटी का? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, वरना अरे तुम क्या किसी का लिहाज करोगे? बेटा, अब एक सेकंड यहां नहीं रुकना है। अनम, इस घर से सोच समझ के बाहर कदम रखना। अब्बू, उज़ैर, उस जहर का तो तुम सोचना भी मत, वो हमारा खून है, समझी? तुमने जाना है ना तो दरवाजा खुला है। बेटा, तुम फिक्र मत करो, उज़ैर को तो ये खुद पहुंचाएगा। अभी बेटा, तुम्हारा बाप मरा नहीं है। आओ मेरे साथ, आओ। चलो जाओ लेके इससे। यार सलमान, यार वो अम्मी बता रही थी कि भाभी के अब्बू ने अपने घर ले गए। हाँ, रात में आए थे। 9 साल बाद याद आई है बेटी उनको। यार ऐसा क्या हो गया यार? भाभी तो बहुत मिलनसार औरत है यार। बड़ी मिलनसार। अरे यही मिलनसारियां तो हैं जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये मुझे पहले सोचना चाहिए था कि जो लड़की मुझसे भाग के शादी कर सकती है वो किसी और के साथ भी मोहब्बत की पींगे बढ़ा सकती है, समझे? और वैसे भी अम्मी ठीक कहती हैं, ये जो घर से भागने वाली होती है ना, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। शर्म कर सकते, उन्हें घर से भगाकर भी तू ही लेके आया था। कितना बड़ा घर छोड़कर वो औरत तेरे पास आई और 9 साल जिंदगी के तुझे दिए। बड़े घर का ये मतलब नहीं होता कि इंसान भी बड़ा हो। तुझे क्या पता, जाते जाते वो घर से सारा जेवर भी ले गई है और 1 लाख रुपया भी। अबे जा, सिगरेट पीने के तेरे पास पैसे नहीं होते और घर में तू 1 लाख रुपया जेवर रखेगा? तू बड़ा हमायती बन रहा है उसका। क्या बात है, कहीं उसने तुझे भी तो कोई राग नहीं दे दिए हैं? बहुत ही बेगैरत इंसान है तू। मैं लानत भेजता हूँ तुझ पे। अगर इस जैसी औरत से मेरी शादी हुई होती ना तो बहुत कदर करता उसकी। ये चीज यही सुनना चाहता था। आ गई ना तेरे दिल की बात जुबान पे। साले तुझ पे थू, कितना कमीना है, कितना घटिया है तू। भाई की बीवी पे नजर रखता है। ठीक किया उन्होंने, बिल्कुल ठीक किया, जो तेरे जैसे घटिया इंसान को छोड़ दिया। अब शायद वो खुश रह सके। तुम ऐसा करो, इधर आ। क्यों?
हाँ ना, यहाँ बैठ जाओ। तुम भी ना सलमान, इग्नोर करो। और तुम्हें मुसलसल घूरे जा रहा था, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाब, मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता कि तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता। हेलो, मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा था, तुम्हारा फोन क्यों बिजी जा रहा था? निदा से बात कर रही थी मैं। देखो अनम, मुझसे सच बोला करो। तो तुम्हें क्या लगता है सलमान, झूठ बोलती हूँ मैं तुमसे? कितने शक्की हो तुम। नहीं जान, मैं तुम पे शक नहीं करता, बल्कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कान खोल कर सुन लो अनम, हम तुम्हारी शादी इस लड़के से कभी भी नहीं करेंगे। तो अम्मी आप भी सुन लीजिए, मैं सलमान के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। क्या कमी है जमाल में जो तुम उसे छोड़ के उस लड़के से शादी करना चाहती हो? तो अम्मी, सलमान में क्या खराबी है जो आप उसका प्रपोजल ठुकरा रही हैं? हमने एक दुनिया देखी है, तुम नादान हो जो इस मामूली से पत्थर को हीरा समझ रही हो। सलमान, मैंने बहुत कोशिश की है, अम्मी अब्बू नहीं मान रहे और मैं जानती हूँ उन्हें नहीं मानेंगे वो। हम भाग के शादी कर लेते हैं। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि अम्मी अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और तुम उनसे प्यार नहीं करती? करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। और ये वक्त अगर गुजर गया तो ये वक्त लौट के नहीं आएगा। वो तो कुछ दिनों में मान ही जाएंगे। ठीक है। ये जो तू दुनिया का गंद उठा के लाया ना, मुझसे तवक्को नहीं करना कि मैं इसे कबूल करूंगी। अम्मी, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, क्या करते? खूब जानती हूँ मैं ऐसी लड़कियों को, ये ऐसे ही अपने रास्ते बनाती हैं। मैं मानता हूँ कि अम्मी सख्त मिजाज की है, लेकिन वो बातें गलत नहीं करती हैं। तो तुम्हारा मतलब है? बहरहाल तुम्हें एडजस्ट करना होगा। तुम्हें लगता है उन्होंने जो कहा वो ठीक था? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, फिर भी तुम सुनते रहे चुपचाप। तो मैं कभी ये कह रहा हूँ, लेकिन अनम, हमने जो शादी करने के लिए तरीका इख्तियार किया है, इसके बाद तो इज्जत का तकाजा करना बेवकूफ़ी है।
तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है। गेट पे इतना टाइम लगा दिया। अम्मी आपने ही तो कहा था केबल वाले को पैसे दे रही थी। बस बस, खुली आंखों में धूल ना झोंक। सलमान, सलमान, ताया जानी ने हमें घर खाने पे बुलाया, दावत की है हमारी। तुम अपने माँ बाप से मिलने लगे ही हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी रिजल्ट भूल जाऊं। मेरा रिश्ता ठुकराया था ना, याद है? याद है तुम्हें? अब बताऊंगा कि दामाद होता क्या है। लेकिन सलमान, बस फायदा भी, तुम अपने ताया के घर जाने के लिए क्यों तड़प रही हो? ये तुम्हारे वही ताया है ना, जो अपने बेटे की शादी तुमसे करना चाहते थे, है? इतना प्यार था तो कर लेती अपने कजन से शादी तुम। तुम इतनी गिरी और घटिया सोच के मालिक हो गए, मैं सोच भी नहीं सकती थी। गिरा हुआ कौन है ये मैं खूब जानता हूँ। जाने ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें शादी करने के लिए जल्दी पड़ी हुई थी। सलमान, खुदा के वास्ते बस कर दो, क्या बोले जा रहे हो तुम? अनम, नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं करते। अम्मी, जब मैंने आपकी इज्जत का ख्याल नहीं किया तो मुझे इज्जत कैसे मिल सकती थी? नहीं बेटा, नहीं, जो होना था वो तो हो गया ना। बस नहीं रो, चुप हो जाओ, शाबाश, चुप हो जाओ। अम्मी, मेरा बेटा, अम्मी वो मुझे कभी नहीं देगा, मैं उसे जानती हूँ। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, तुम्हारे अब्बू है ना, वो जरूर किसी न किसी वकील से बात करेंगे, ठीक है? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, चुप हो जाओ, शाबाश मेरी जान। ये लो, ये थोड़ा सा पी लो। मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा, जानती हूँ मैं। मेरा बच्चा, थोड़ा सा मेरी जान, पी लो। तू क्यों परेशान हो रहा है? तुझे लड़कियों की कमी है क्या? तू आज बोल, मैं तेरी शादी आज करा दूं। शुक्र कर उस हराफा से जान चुकी तेरी। लेकिन अम्मी, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि फहद को क्या दिलचस्पी है अनम में। बस बस छोड़, न जाने क्या क्या दास्तानें छोड़ गई वो। तुझे क्या पता तेरी पीठ के पीछे क्या होता रहा है? तू तो रहा भोले का भोला। बस अम्मी, कल उसे तलाक भिजवा दूंगा मैं। अरे पागल हुआ है क्या? तू क्यों तलाक देगा उसे? वो तो चाहती यही है कि आज तलाक हो जाए, कल वो दूसरा ब्याह रचा कर बैठ जाए। अरे वो है इसी काबिल कि उसको सजा दी जाए। लटका के रख बेटा। अरे हमें कौन सा सुख दे गई, हमें कितने दुख दिए भूल गया। उसकी औलाद को भी उसके घर छोड़कर आ, पता नहीं। तौबा तौबा, अब इंसान कहे भी तो क्या, कुछ कहने के लायक छोड़ा है उसने? नहीं अम्मी नहीं, उज़ैर को तो मैं उसे हरगिज नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी जिद है, जिद। तो फिर सर पर बिठा के घुमा उसे।
बेटा उज़ैर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाचू मुझे मम्मा के पास जाना, मुझे मम्मा के पास ले चलो। बेटा आए कैसे हो यहाँ पे? उठो 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 उठो, चलो आओ। अंकल वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ से गुजर रहा था, वरना ये बेचारा पता नहीं कहाँ भटकता रहता। बेटा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अंकल आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे भी मेरे ख़ानदान ने आपकी बेटी की इज्जत नहीं की। मैं खुद आपसे नज़र मिलाने के काबिल नहीं। मम्मा मुझे भूख लगी है। भाई मेरे बच्चे को भूख लगी है, खाना नहीं खाया। चलो उज़ैर और नानू मिलकर कुछ खाते हैं, ठीक है? मेरे बच्चे को भूख लगी है और तुम्हें पता है नानू को भी बड़े जोरों की भूख लगी है। चलो तुम बैठो, आजा मेरा बेटा। शाबाश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जहाँ आपने मुझ पे इतना एहसान किया, एक एहसान और कर दें। सलमान से कहें मुझसे मेरा बेटा ना छीने। देखा आपने एक हफ्ते में क्या हालत हो गई बच्चे की मेरे। जी मैं सलमान से बात करूंगा, आप परेशान ना हो। अच्छा अंकल आप मुझे इजाज़त दें। अरे नहीं नहीं बेटा, बगैर खाना खाए हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे अंकल खाने का तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत है? नहीं नहीं, आप इस तरह नहीं जा सकते खाना खाए बगैर। आप रुकिए, मैं खाना लगवाती हूँ। अम्मी ऐसे कैसे वो कहीं जा सकता है? अरे आप एक बच्चे को नहीं संभाल सकती हैं? बेटा मैं तो तुझे भी ना संभाल सकी है, लड़की को भगा लाया, अब तेरी औलाद को कैसे संभालूं? बस कर दे अम्मी, बस कर दे। वो लड़की अब इस घर में नहीं है, इस किस्से को यहीं पे खत्म कर दे। ना जाने वो कहाँ चला गया। तो अब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाके पता कर ससुराल में, वहीं होगा। ससुराल में? अरे वहाँ अकेला कैसे जा सकता है अम्मी? अकेला कैसे? अरे बड़े हमदर्द है मोहल्ले में तुम्हारी बीवी के, कोई भी ले गया होगा। ठीक कहती है तुम्हारे बारे में। और तू? तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुझ जैसा बेगैरत इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा अपना होके मेरी ही पीठ में छुरा घोंपता है। सलमान ज़बान संभाल के बात कर, नहीं तो क्या कर लेगा तू? नहीं सलमान, आप मेरी बात सुने, इनका कोई कसूर नहीं है। उज़ैर घर से भाग आया था, रोड पे भटक रहा था। अरे चुप कर। तो मेरी बात सुनो, अगर ये ना लाते तो हमारे बच्चे के साथ न जाने क्या होता। बस कर। जैसी औरत के तो मैं मुंह नहीं लगना चाहता। खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में तुमने कोई गलत बात कही। सलमान पागल हो गया तू। मैं तुझे तलाक देता हूं। सलमान तलाक देता हूं तुम्हें। चलो मेरे साथ रहोगे। सलमान और धार जो उज़ैर को ले जाने की कोशिश की, और अगर उज़ैर चाहिए तो कोर्ट से लेना पड़ेगा। चलो इसको। बहुत शौक है ना अदालत जाने का, ये शौक भी पूरा कर दूंगा। अपनी जिंदगी के लिए लिया गया एक फैसला अनम को बहुत कुछ सिखा गया। उसने जान लिया कि माशरे से बगावत करके माशरे से इज्जत नहीं मिल सकती। वालिदैन को दुख पहुंचाकर अपने लिए खुशी नहीं ढूंढी जा सकती। सलमान की कमजोर माशी हालत और उज़ैर की मर्जी की वजह से अदालत ने फैसला तो अनम के हक में सुना दिया था, लेकिन यह फैसला
अनम को शौहर और उज़ैर को बाप न दिला सका।